अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हक। आप देख रहे हैं TSR TV। आज TSR TV में हम आपको खुली कचहरी के हवाले से बताएंगे कि मुख्तलिफ़ शहरों में जो सिंध हुकूमत की तरफ से खुली कचहरी की जा रही है, उसका जो भांडा फोड़ा है वो मलीर में होने वाली खुली कचहरी ने फोड़ा है। उसके बारे में मैं अभी आपको कंप्लीट डिटेल बताता हूँ। 22 सितंबर को खुली कचहरी हुई सिंध हुकूमत की तरफ से, जिसमें खुली कचहरी में मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आने वाले लोग वहाँ पे आए और अपने मसाइल उन्होंने बयान किए, जिसमें सबसे बड़ा मसला वहाँ पे मौजूद मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन का था। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी में वैसे तो मसले बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन चलें अभी इस वक्त जो हम मौजूदा सूरत हाल में सिर्फ सबसे बड़ा जो मसला है वो है मुलाजमीन का। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो मुलाजमीन का मसला है वो 2019 से चल रहा है और आज 2022 हो गया है। अभी तक सिंध हुकूमत की तरफ से कोई भी ऐसा मामला ना ही हुआ जिसकी वजह से कोई उनके साथ एक बैठक लगे या कोई उनकी बात सुनी जाए। इसी तरीके से मुलाजमीन को ये पता चला कि सिंध हुकूमत की तरफ से खुली कचहरी का ऐलान हुआ है, जो मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में खुली कचहरी का नुकात हो गया है। इसी तरीके से मुलाजमीन का एक वफ़द 22 सितंबर को मलीर पहुँचा। जब मलीर पहुँचा तो वहाँ पे मसले मसाइल बहुत ज़्यादा थे, लेकिन खैर मुलाजमीन ने हिम्मत की और वहाँ पे मौजूद जो मलीर के नुमाइंदगी करने वाले तमाम मिनिस्टर्स मौजूद थे और उसमें मेन ख़ुसूसी जो मेहमान थे वो थे इम्तियाज़ शेख साहब। अच्छा, इम्तियाज़ शेख साहब के साथ और भी लोग बहुत सारे मौजूद थे। जब मुलाजमीन के वफ़द की उनमें से एक साहब की उनसे बात हुई कि भाई आज से कुछ अरसे पहले एक मेंबर ने CM सिंध से कहा था कि सर आप STS वगैरह ना करवाएं, हमारे मामलात को देख लें और हमें सैलरीज़ जो हैं वो नहीं मिली। तो CM सिंध साहब ने कहा था कि अभी हम 2 से 3 महीने में जो है आप लोगों को मेरिट की बुनियाद पे अपॉइंट करेंगे, आप 3 महीने तक सब्र करें, 3 महीने के अंदर अंदर ये सब सारा मरहला कंप्लीट हो जाएगा। तो वहाँ पे मौजूद 22 सितंबर को जो खुली कचहरी हुई थी उसमें जो दूसरे मुलाजमीन मौजूद थे, उन्होंने इम्तियाज़ शेख साहब से ये कहा कि सर CM साहब से ये बात हुई थी, तो अब हम ये चाहते हैं कि आप जो है हमारी बात सुन लें और आप हमारी बात समझें। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, आप मुझे बताएं क्या मामला है। जब इम्तियाज़ शेख साहब से ये कहा गया कि सर हम तो 2019 में हमें निकाल दिया गया, 2022 चल रहा है और सैलरीज़ वगैरह भी नहीं हुई हैं और हम लोग तो 1997 से मली डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम कर रहे हैं और एक एक शख्स को वहाँ पे आप एवरेज लगाएं कम से कम 15 साल 20 साल हो चुके हैं। 10, 15, 20 साल से काम करने वाले लोगों को आप किस तरीके से निकाल सकते हैं? वो तो आप मेरिट की बात करते हैं तो ये लोग भी तो मेरिट पे ही हैं, ये सब लोग मेरिट पे हैं। और आप इन चीज़ों को देखें और आप मुलाजमीन के लिए एक कमेटी बना लें और उस कमेटी में आप तकरीबन सारी चीज़ों को देख लें किस तरीके से ये काम करना है। तो वहाँ पे इम्तियाज़ शेख साहब ने कहा कि ये जो मामला है ये जो हमारी कमेटी है या जो हमारी कैबिनेट मीटिंग होगी, वो कैबिनेट मीटिंग में हम लोग इस पे डिस्कस कर लेंगे और आपको 2 दिन के अंदर अंदर जो है ये सारी चीज़ें आपके पास कॉल आ जाएगी और आपको बता दिया जाएगा, आपको बुला लिया जाएगा, जो भी मामला थे आपके सुन ली जाएगी। अक्टूबर हो गई है, अब आप मुझे बताएं अक्टूबर ये हो गई है और 22 सितंबर कितने दिन बीच में गुजर गए, किसी किस्म की कोई कॉल नहीं आई, किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ सिंध हुकूमत से कि ये खुली कचहरी का ढोंग जो है ये आप क्यों कर रहे हैं? जो आपका एक मिनिस्टर खुली कचहरी में आके इतने सारे लोगों के सामने एक कमिटमेंट करके जाता है कि 2 दिन में आपके पास कॉल आ जाएगी या आपको बुला लिया जाएगा, उसके बाद रिज़ल्ट ये है कि ज़ीरो, कोई कॉल नहीं आई, कुछ नहीं आया। तो ये क्यों मजाक किया जा रहा है लोगों के साथ?
तो आपसे यही गुजारिश है कि ये सारा ढोंग बंद करें, और अगर आपको ये समझ आता है कि ये लोगों के लिए कुछ बेहतरी का काम किया जाए, तो जो कमिटमेंट आप लोगों ने, आपके मिनिस्टर ने किया है, आप उसे पूरा करें। आप उस कमिटमेंट को पूरा करें। आप मुलाजमीन के एक वफ्द को वहाँ बुलाएं, जो भी मामला थे आप उनके सुन लें कि वो ये कह रहे हैं कि हम 10-15 साल से काम कर रहे हैं और हमने रेगुलर हुई हुई तनख्वाहें भी उठाई हैं। तो आप उनके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें, आप उनकी सारी चीज़ें चेक कर लें। उसके बाद आप ये डिसाइड कर लें कि आपने क्या करना है। अगर कि आप ये समझते हैं कि इनके लिए कोई हल आपके पास है तो ठीक है, और अगर आपके पास इनका कोई हल नहीं है तो कम से कम कानूनी मामलात में इनके साथ कोई बैठ जाए, ताकि आपके ऊपर से भी ये बोझ हट जाए। क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है, ये आपके सिंध हुकूमत के मिनिस्टर और मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान ने मिल के इन लोगों को निकाला है। असल में मामला सीएम साहब ये है कि आपके जो मुशीर और मुरीद जो आप तक बात पहुंचाते हैं, आप सिर्फ उनकी वो बात सुनते हैं। आप कभी भी डिटेल में नहीं गए कि इनको निकाला क्यों, आपको भी नहीं पता। आपको 2 लोगों ने, मुशीरों ने कह दिया कि भाई इनको निकाल दिया, आपने कहा कि भाई अब हम टेस्ट करा देंगे, ये करा देंगे मेरिट पे। तो आपने ये पूछने की भी वो नहीं की कि इनको क्यों निकाला, क्या वजह थी। अगर ये हाई कोर्ट का मामला इनके साथ हुआ तो वो हाई कोर्ट का मामला हुआ कैसे, हुआ क्या। एक बंदा हाई कोर्ट में जाता है, वो क्या अपने ही खिलाफ फैसला करवाएगा? उसकी तो कोशिश ये होती है कि हम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें। क्या जो डॉक्यूमेंट्स हमने आपको दिए, क्या वो उस वक्त हमारे पास वो केस में तो नहीं लगे हुए? तो क्यों नहीं लगे हुए वो केस में? क्या ऐसा मामला था, क्या ऐसी वजह थी कि जो हाई कोर्ट में ये सब हुआ? तो मुलाजमीन ये सब चीज़ें आपके साथ बैठ के बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि इनके साथ क्या जुल्म हुआ है। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप इनकी बात सुन लें, आप इनकी बात समझ लें, कोई कमेटी बना लें, कोई मामलात को इनको देख लें। आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि आप कम से कम मुलाजमीन के लिए इतना तो करें। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह दूसरे प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।